गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, जिसमें आप लोगों को तीसरा नंबर तक पढ़ाए थे हम डेजिरेबल और अनडेजिरेबल चेंजेस, जिसमें हम लोग को बताए थे कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने मन से कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक, जो हम लोगों के बस में नहीं होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड इज़ डेजिरेबल एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अनडेजिरेबल। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, जैसे दाल हम लोग पकाए तो ये क्या है, डेजिरेबल। हम लोग को मनवा के दाल पकाए तो वो भोजन बन गया। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह दाल बनाए तो दोपहर 12-1 बजे तक क्या होगा, हम लोग के ना चाहते हुए भी वो दाल खराब हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा। फिर क्या है, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स इज डिजरेबल। हम लोग जैसे कोई भी फल होता है, कच्चा फल होता है, हम लोग सोचते हैं कि पक जाए तो खाएंगे। और मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम इज अनडेजरेबल। और हम लोग सोचते हैं जब आइसक्रीम खाते हुए रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये जल्दी ना गले, आराम से धीरे धीरे खाएंगे। लेकिन हम लोग के ना चाहने के बावजूद भी वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, गल जाता है। तो वो क्या है, अनडेजरेबल है। मेंशन टू मोर सच चेंजेस। आप लोग इसमें दो ऐसे चेंजेस के बारे में लिखिएगा जो डेजिरेबल है और अनडेजिरेबल, जो आप लोग चाहते हैं कि ऐसा चेंजेस हो और जो आप लोग चाहते हैं कि ना हो। तो ऐसे चेंजेस के बारे में आप लोग लिखिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डेजिरेबल और अनडेजिरेबल चेंजेस कैसे क्या होता है। डेजिरेबल वो है जो आप चाहते हैं, कुछ बदलाव ऐसा हो कि आप लोग चाहते हैं कि ये हो, और कुछ चाहते हैं कि ये ना हो, तो वो हुआ अनडेजिरेबल चेंजेस। फिर 4 नंबर पे है आपका स्लो और फास्ट चेंजेस। कुछ चेंजेस जो होते हैं स्लो होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं फास्ट होते हैं। स्लो और फास्ट चेंजेस का हम एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि अगर अगर आप आइस को बाहर निकाल दीजिए तो वो आइस पिघल के क्या होगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर आप पानी को रखिए फ्रीज़र में तो वो उतना फास्ट, उतनी जल्दी आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कि बुक में क्या है दिया हुआ। ए चेंजेस डैट टेक ए लॉन्ग टाइम टू अकर इज नोन एज स्लो चेंजेस। वैसा चेंजेस जो बहुत धीरे धीरे होता है, उसमें बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, वो स्लो चेंजेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन्स, जैसे लोहे में जंग का लगना। ग्रोइंग ऑफ हेयर, बाल का बढ़ना। ग्रोइंग ऑफ ए प्लांट फ्रॉम सीड्स, एक सीड से एक प्लांट का बढ़ना। ग्रो ऑफ ए मैन फ्रॉम ए बेबी ईटीसी, एक आदमी का बढ़ना, मतलब बच्चे से आदमी का बनना तो बहुत साल लग जाते हैं। ये सब स्लो चेंजेस हैं। और फास्ट चेंजेस क्या है, ए चेंजेस डैट टेक प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फास्ट चेंजेस। जो कुछ समय में जाकर के चेंजेस हो जाते हैं वो फास्ट चेंजेस है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का पिघल जाना। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम लोग पेपर जलाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी जल जाता है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ईटीसी, फायर अगर हम लोग पटाखे छोड़ते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जल जाता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है और केमिकल चेंजेस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं फिजिकल चेंजेस। द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो वो फिजिकल चेंजेस हुआ। फॉर एग्जांपल टीयरिंग ए पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ बैलून ईटीसी। क्या टीयरिंग ए पेपर, जब हम पेपर को क्या करते हैं, फाड़ते हैं, तो क्या वो फिजिकल चेंज होता है। अगर आप किसी पेपर से पेपर बोट बनाइए, नाव बनाइए, तो क्या हुआ, पहले पेपर क्या था, रेक्टेंगल था, उसके बाद फिर क्या, वो नाव के आकार में आ गया। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर एक शीशा है, कोई भी ग्लास है, शीशे का ग्लास है या शीशा है, कुछ भी है, अगर उसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें कोई भी उसमें चेंजेस आएगा, लेकिन उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। रस्टिंग ऑफ बैलून्स, अगर बैलून जिसमें हवा भरते हैं अगर फट जाएगा तो क्या होगा, वो बैलून जैसे पहले था उसी तरह से हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनेगा। इन ऑल दिस केसेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, इन सब में आप लोग देख सकते हैं कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, इसके शेप और साइज में सिर्फ चेंजेस हुआ है।
ऑल द एबव mentioned changes are इरिजेबल। ये सब जितने भी चेंजेस क्या है ये इरेजेबल है। मतलब ऐसा नहीं क्या कि जैसे ग्लास, अगर आप पिक्चर में देखिए तो ग्लास वैश है, ये जो है वेस अगर टूट गया तो क्या हुआ, इसमें फिर से वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे इरेजेबल और रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल क्या था वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिवर्सेबल वो था जो, जैसे आप देखिए पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है कि आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर आइस में, ये क्या है रिवर्सेबल है। पर इरिवर्सेबल चेंजेस क्या है, जैसे रबड़ को अगर हम ज़ोर से खींचते हैं तो वो टूट जाता है, या कागज़ को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है उससे फिर क्या बचता है, सिर्फ वो एसेस, क्या होता है एसेस, सिर्फ राख बचता है। However, some physical changes are reversible, like melting of ice, boiling of water, mixing of sand and water, etc. और कुछ फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सेबल भी होते हैं, जैसे लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस मेल्ट हो जाता है फिर उससे वो आइस बन सकता है, वाटर से बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर हम पानी को गर्म करते तो क्या होता है उससे वेपर बनता है, वेपर से फिर हम वाटर बना सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर, अगर हम एक पानी में किसी भी पानी, एक गिलास पानी में अगर हम सैंड मिला दें, बालू मिला दें तो क्या होगा, वो आपको उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंजेस। ये चेंजेस which occurs when two substances react chemically and form new substances with different properties called a chemical changes। अगर कोई भी दो सब्सटेंस को लेकर के रिएक्ट करते हैं केमिकली रूप से और उससे कोई नया सब्सटेंस मिलता है जिसका प्रॉपर्टी अलग होता है, तो इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे का जंग लगना, और कम्बशन ऑफ वुड, कम्बशन मतलब जैसे लकड़ी में आप लोग ये लकड़ी ख़राब जो हो जाता है उसमें कीटाणु लग जाते हैं तो वो हुआ। कार्डलिंग ऑफ मिल्क, और दूध का फट जाना। इन ऑल दिस केसेस ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑल दिस चेंजेस आर इरिवर्सेबल चेंजेस दैट इज दे कैन नॉट बी रिवर्स। और ये सब जो होते हैं ये इरिवर्सेबल चेंजेस होते हैं और इसमें रिवर्सेबल होने की मतलब ये नहीं हो सकता है फिर से। जैसे अगर हम दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है आपका। और दूध मतलब दही से दूध आप नहीं बना सकते हैं। जैसे आयरन में अगर आपको रस्टेड हो गया है, वो क्या हो गया, उसमें जंग लग गया, तो उसको फिर से आप वैसा आयरन नहीं बना सकते, आयरन नेल। वाई टू चेंज टेक प्लेस, ये परिवर्तन क्यों होता है, चेंजेस क्यों होता है। चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू मेनी रीजन्स, ये बहुत कारणों से होता है। चेंज काउज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, ये जो चेंजेस होते हैं ये फोर्स के कारण भी होता है। जैसे आप एक टेबल आपके घर में कहीं भी रखा हुआ, अगर उसमें फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसका फिजिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ये क्या हुआ, चेंजेस हुआ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबड़ बैंड, अगर आप रबड़ बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेच फैल जाता है। स्क्वेजिंग ऑफ ए टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट को आप दबाते हैं तो क्या होता है, टूथपेस्ट ट्यूब को, तो उससे टूथपेस्ट निकलता है। स्क्वेजिंग ऑफ ए बॉल, अगर आप बॉल को स्पंजिंग करते हैं, अगर दबाते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से दब जाता है। वन कैन ऑल्सो स्टार्ट और stop the motion of an object by applying force or change the direction of motion. For example, hitting of a ball with the bat, riding bicycle etc. मतलब जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, किसी मोशन में रहता है या कोई स्टॉप रहता है और कोई चल रहा होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई फोर्स करते हैं, तो उसका डायरेक्शन या उसका जो मोशन होता है, अगर वो चल रहा होता है तो वो स्थिर हो जाता है। जैसे चलते हुए साइकिल को अगर आप पकड़ लीजिए, पीछे से फोर्स लगाइए तो क्या रुक जाएगा। और अगर डायरेक्शन, अगर कोई भी बॉल उधर से आ रहा है लौटते हुए, उसको आप अगर फोर्स लगा दें तो वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, हिटिंग ए बॉल विद द बैट, बॉल जो आता है सामने से आता है, अगर बैट से हिट करते हैं तो क्या होता है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। राइडिंग ए
बाइसिकल। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप डायरेक्शन और मोशन इसका हमेशा जितना फोर्स अप्लाई कीजिएगा उसका मोशन जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और जब आप मुड़िएगा तो मुड़ जाएगा, उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग यूज बाय मिक्सिंग। तो आप लोग ये एक्टिविटी देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि मिक्सिंग के द्वारा कैसे चेंजेस होता है। अगर हम पानी में सॉल्ट मिलाते हैं या शुगर मिलाते हैं, कुछ भी मिलाते हैं, तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। ये क्या है, आपका चेंजेस है, मिक्सिंग के द्वारा चेंजेस। या आप कुछ भी चीज़ मिक्स करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चीनी में ही अगर आप सैंड मिला दीजिए या चीनी में नमक मिला दीजिए तो क्या होगा, ये मिक्सिंग ही है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आगे के चेंजेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।